गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर टू अंडरस्टैंड म्यूटेबिलिटी। ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूटेबिलिटी क्या है और स्ट्रिंग बिल्डर क्या है जावा में। ठीक। तो पहले स्ट्रिंग पे आते हैं और एक कॉन्सेप्ट है कि इन जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग्स जो है हमारी इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये है कि जब आप जावा में कोई भी एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप उस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली में, जावा क्या करती है, अ न्यू स्ट्रिंग इज क्रिएटेड बाय जावा, यानी कि जावा उस टाइम पे क्या करती है, एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है। ठीक है, अपनी मेमोरी में। ठीक है। तो इसका मतलब कि आप जब भी अपनी स्ट्रिंग पे कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, उस स्ट्रिंग में कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जावा क्या करेगी, एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो ये इसलिए स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती हैं। फाइन। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम एक्चुअल में एक एग्जांपल लेके और इस चीज को रियल में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। फाइन। कि हम जब भी किसी स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो जावा एक्चुअली में एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रही है, ना कि उस पुराने वाले को ही ओरिजिनल वाले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है। और दूसरा जो चीज है यहाँ पे वो है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर भी क्या है, बेसिकली वो भी स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, स्ट्रिंग्स वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही यूज होती है, जैसे कि स्ट्रिंग है। बट टेक्निकली डिफरेंस क्या है दोनों में, कि स्ट्रिंग बिल्डर इज ए क्लास यूज टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग्स, यानी कि जो आप स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू बनाते हैं वो म्यूटेबल्स होती हैं, यानी कि आप उन स्ट्रिंग्स को चेंज कर सकते हो। वो डायरेक्टली उन स्ट्रिंग्स की वैल्यू को ही चेंज कर देता है, ना कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमें स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, एक काइंड ऑफ हमें अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग क्लास का। यानी कि जो काम आप स्ट्रिंग क्लास से करते हो वो आप स्ट्रिंग बिल्डर से भी कर सकते हो। अगर आपका जो प्रोग्राम है, जो लॉजिक है, उसके अंदर आपको डायनामिकली बार बार अगर स्ट्रिंग की मॉडिफिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वहां पे प्रेफरेबल है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करें। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब वो उसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को ही क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, इंस्टेड ऑफ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, जो कि हमारी स्ट्रिंग का केस है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। और जब भी आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं तो जावा क्या करती है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया है, इसको हम क्या करेंगे अब यहाँ पे एक अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू एक तरीके से प्रूफ करेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, वो सेम प्रोग्राम हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की हेल्प से बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, एक और क्लास में सेम प्रोग्राम, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोग्राम हम बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से। ठीक है। और फिर दोनों प्रोग्राम की हम एक बार आउटपुट कंपेयर करेंगे कि जब हम स्ट्रिंग को यूज करके वो प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रही है, और बिल्कुल सेम प्रोग्राम जब हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करके बनाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, हमारा आउटपुट एक डिफरेंट आउटपुट आएगी। अगेन उसका मेन रीजन यही है कि म्यूटेबल स्ट्रिंग्स क्या है, इम्यूटेबल है, एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स क्या होते हैं, म्यूटेबल्स होते हैं। तो मैं अब यहाँ पे इक्लिप्स में आके हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस जस्ट बना के रखी हुई हैं, एम्प्टी क्लासेस हैं अभी यहाँ पे। तो हम वन बाय वन हम पहले आते हैं टेस्ट म्यूटेबल के अंदर। एक क्लास बनाइए हम, इस क्लास में जो लॉजिक बनाएंगे वो बनाएंगे हम स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या रहेगा, हम क्या यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग S1, एंड इसकी वैल्यू हमने रखी है जावा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है S1 और उसकी वैल्यू क्या है, जावा। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर करते हैं S2, और इस S2 में क्या करेंगे, असाइन हम करते हैं S1। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, S2 जो स्ट्रिंग है उसमें क्या वैल्यू असाइन की, S1 वेरिएबल को असाइन किया।
इट मींस इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, S2 के अंदर अब क्या बन जाएगा, एक तरीके से जावा वैल्यू चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बार कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में ये चीज समझने में और रिवाइज करने में इजी हो जाए। तो इट इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में S2 बिकम्स क्या बन जाएगा, एक तरीके से जावा, है ना। तो इसके अंदर जावा वैल्यू एक असाइन हो जाएगी इन अ वे, क्योंकि ओके, ठीक। आई थिंक अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो S1 स्ट्रिंग है उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसके साथ एक वैल्यू और हम बीच में कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, S1 इक्वल टू S1 प्लस, स्ट्रिंग्स में जो हम यूज करते हैं तो प्लस हमारा क्या हेल्प करता है, प्लस से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे S1 के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन में आके देखें तो अब यहाँ पे इस लाइन में S1 की वैल्यू क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है S1 बिकम्स जावा प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये वैल्यू हमारी बन चुकी है इस लाइन में। तो ओरिजिनली हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी, S1 जो कि जावा थी। अब यहाँ पे लाइन नंबर 10 में हमने क्या किया, उसके साथ एक कॉन्कैटिनेट कर दिया तो S1 बन गया यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग। ओके, आई थिंक यहाँ तक बहुत ही इजी है और कोई प्रोग्राम में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक, अब सिस्टम डॉट आउट हम S1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, S1 डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन S1, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे S1 की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि S1 की वैल्यू क्या बनेगी, जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो S1 की वैल्यू क्या आई है, जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये बन चुकी है S1 की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन प्रिंट व्हाट, S2। हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट S2 को। अब S2 क्या है, S2 में क्या वैल्यू है, S1, ठीक। और S1 अभी अभी हम प्रिंट करके आए हैं तो वो क्या है, जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आई थिंक जब हम S2 को अब प्रिंट करेंगे तो S2 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, जावा प्रोग्रामिंग। क्यों, क्योंकि S2 क्या है, S2 के अंदर वैल्यू क्या है, S1, और S1 क्या बन चुका है अब, जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो अब हम जब S2 प्रिंट करेंगे तो लेट अस सी क्या आती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लेट अस सी क्या होगा यहाँ पे, ओके। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, अब जब हमने S2 को प्रिंट किया तो S2 की वैल्यू आई है जावा, ठीक है। ये जावा वैल्यू यहाँ पे आई है, जबकि S1 तो क्या बन चुका है, जावा प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। कैसे, एक्चुअली में हुआ क्या, जब लाइन नंबर 10 में हमने S1 जो स्ट्रिंग है हमारी उसको जब मॉडिफाई किया, यानी कि उसको एक वैल्यू के साथ कॉन्कैटिनेट किया, तो जावा ने बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया S1 के लिए। तो अब S1 के अंदर जो नई वैल्यू है वो जावा प्रोग्रामिंग है, फाइन। और ये जो लाइन नंबर 8 है, यहाँ पे S2 की जो वैल्यू थी उसके अंदर S1 हमने साइन किया था, ये पुराने वाला जो S1 है, फाइन। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये S1 जो है जावा प्रोग्रामिंग आ रहा है और S2 क्या है, जावा ही रहा। क्यों, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। वो क्या करती है, जब भी मॉडिफिकेशन हुई तो एक नई वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सो दैट इज वाई आपके पास ये प्रोग्रामिंग में ये आउटपुट आ रही है। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती, यानी कि S1 की वैल्यू ही डायरेक्टली यहाँ पे अब मॉडिफाई हो जाती, तो हमारा जो S2 की वैल्यू है आउटपुट में वो जावा प्रोग्रामिंग ही आना चाहिए था, है ना। क्योंकि S2 में हमें हमने असाइन क्या किया हुआ S1 को। तो लेकिन इसने इस वैल्यू को चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे
जब मॉडिफिकेशन हुई है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। जब भी आप उसको चेंज करेंगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जावा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम बिल्कुल हम स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर, मैं इस वाले आउटपुट को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और हम क्विकली स्ट्रिंग बिल्डर का मैं कोड यहाँ से उठाता हूँ। आप स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, एक क्लास है जावा में। तो अगर आपको एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर एंड जावा, यानी कि आपने एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया विद द वैल्यू जावा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिमिलर वे में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और स्ट्रिंग बिल्डर हम लेते हैं S2 और उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे हम S1, जैसे हमने पिछले भी प्रोग्राम में किया है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टू लिया था उसमें S1 असाइन करा है, यहाँ पे भी हम सेम वे एक स्ट्रिंग बिल्डर और S2 कर रहे हैं, क्रिएट किया जिसमें वैल्यू जाएगी S1 की। तो अगर यहाँ पे भी हम देखें तो अब क्या, S2 की वैल्यू क्या बनेगी, S2 बिकम्स जावा, है ना, क्योंकि S2 में असाइन किया है S1 और S1 क्या है, जावा। तो अल्टीमेटली S2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, जावा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग है ओरिजिनल S1 स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर है जो, उसको हम अपेंड फंक्शन के थ्रू अपेंड करते हैं। S1 इक्वल टू S1 डॉट अपेंड, इसमें एक अपेंड फंक्शन है जिससे कि आप इसके साथ, तो हम यहाँ पे जावा ऑलरेडी है तो यहाँ पे इसको अपेंड करते हैं प्रोग्रामिंग, यानी कि हम इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एक वैल्यू के साथ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, S1 की वैल्यू क्या बन चुकी बनेगी, S1 में हमने अपेंड कर दिया प्रोग्रामिंग और S1 ऑलरेडी क्या है, जावा। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी S1 बिकम्स, क्या बन जाएगा यहाँ पे, जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन द सिमिलर वे हम अब प्रिंट करते हैं S1 को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन व्हाट S1। तो S1 को प्रिंट करते हैं, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है जावा प्रोग्रामिंग। ओके, यस, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जावा प्रोग्रामिंग। अब हम प्रिंट करते हैं S2 को इन द सिमिलर वे, ये प्रोग्राम मैंने बिल्कुल सेम बनाया है जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए बनाया था। पहले हमने S1 को प्रिंट किया और S2 को, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, S2 को प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन S2। ओके, तो यहाँ पे अब हमने किया है प्रिंट S2 को, तो S2 की वैल्यू क्या है, अगर हम अपने प्रोग्राम को एनालाइज करें, S2 के अंदर वैल्यू है S1 की जो कि थी जावा। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिंग वाले ही एग्जांपल से लेकर चले तो हमारी अब S2 की वैल्यू जावा प्रिंट होनी चाहिए। तो अब हम रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आउटपुट देख रहे हैं S1 प्रिंट होके क्या आया, जावा प्रोग्रामिंग, यस हम पहले देख चुके हैं। S2 क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है जावा प्रोग्रामिंग। तो ये कैसे ये आउटपुट पॉसिबल हुई है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो एक म्यूटेबल स्ट्रिंग है। ठीक है, म्यूटेबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, अगर हम इस प्रोग्राम को अब एनालाइज करें तो S2 क्या था, S1, फाइन। तो जब S1 की वैल्यू लाइन नंबर 10 में आके बन गई जावा प्रोग्रामिंग, तो क्योंकि वो जावा स्ट्रिंग बिल्डर के केस में क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, वो उसी सेम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देता है। तो दैट इज वाई, क्योंकि S1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, जावा प्रोग्रामिंग, तो हमने S2 के अंदर जो वैल्यू असाइन की थी S1, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक अपडेटेड वैल्यू आएगी उसकी विच इज जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब सेम प्रोग्राम हमने यहाँ चलाया
तो आउटपुट हमारी S1 और S2 की क्या आ रही है? जावा प्रोग्रामिंग एंड जावा प्रोग्रामिंग। और सेम जो प्रोग्राम है, बिल्कुल सेम स्टेप्स, सेम लॉजिक, सेम ऑपरेशन जब हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं विद स्ट्रिंग, तो हमारी आउटपुट में क्या आता है? S1 में जावा प्रोग्रामिंग एंड हेयर जावा। तो ये जो आउटपुट में आप डिफरेंस देख रहे हैं, उसका जो मेन रीजन है वो है कि स्ट्रिंग्स क्या है? म्यूटेबल है। इस एग्जांपल से यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल एंड, सॉरी, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स आर म्यूटेबल। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स का, और प्राइमरली म्यूटेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने का जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड आपने किया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।